नहीं असली परमेश्वर ने सानू कित्थों चक्या है, सानू कित्थों कड्डिया है, किन्नी बीमारियां च असीं पए सी। हुण ये जीवन साडा प्रभु लई है, असीं प्रभु दे लई जीना है, असीं प्रभु लई कुछ करना है। जिद्दां प्रभु ने सानू बचाया, प्रभु होरां नूं भी बचाए ते उस लई असीं काम करना है। हमें गिरोह को संभाला है प्रभु, अब हमें इससे योग्य बनाए कि हम परमेश्वर लोगों को उठाएं प्रभु, और तेरा वचन तेरे राज्य के लिए कार्य करें। एक आत्मिक व्यक्ति की स्टेटमेंट है, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के राज्य के लिए जीना, अपने अनंत काल के लिए। व्यक्ति प्रभु में आता है, शुरू के कुछ साल संघर्ष होता है, शुरू के कुछ साल संघर्ष होता है, क्योंकि हम उस टाइम बालक होते हैं, मसीह में छोटे होते हैं, और प्रभु की इच्छा को हम समझ नहीं पाते, इसलिए वो संघर्ष शुरू के कुछ साल हमारे साथ रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा, हाँ, जब उसकी मम्मी उसको नहलाती है, स्कूल भेजती है, हाँ, तो उसको बहुत बुरा लगता है, इतनी ठंड में मुझे क्यों भेज, वो रोता है, बहुत रोता है। पर वो अपने पिता की, अपनी माता की जो भली इच्छा है उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसको नहीं समझता, क्योंकि वो छोटा होता है। समझ रहे, उसमें इतनी समझ और ज्ञान नहीं होता कि वो उस चीज को समझ पाए जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छी है। और वो क्या चीखता है, उसको लगता है ये मेरे साथ जाती कर रहे हैं, हाँ? और इतनी बड़े बड़े आंसू, और वो इमोशनल होता है। इसी तरह जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, वो भी शुरू के कुछ साल जो होते हैं, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पाता, और वो संघर्ष के होते हैं। और बहुत बार जो नया व्यक्ति होता है वो पाप में भी गिर जाता है, बार बार पाप में गिरता है, निकलता है। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में ग्रो करता जाता है, उस संगति में बढ़ता जाता है, सेवा में बढ़ता जाता है, प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ता जाता है, तो थोड़े समय बाद उसको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि वचन की समझ उसको आने लगती है कि प्रभु की, पिता की जो योजना है मेरे लिए, वो मेरी भलाई के लिए है। और जैसे जैसे वो समझता है, फिर वो ग्रो करना शुरू होता है, फिर वो पाप से भी बाहर आ जाता है, फिर वो जो चीज़ें, उसका पुरानी लाइफ है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और वो मसीह में एक नई सृष्टि बनकर प्रभु की इच्छा और योजना में चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। और ये बहुत ही आनंदित है, बहुत ही आनंद देने वाली है ये चीजें। हालेलुया। और फिर हमें पता नहीं लगता कि हमारे साल, महीने कैसे निकल जाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे क्रिसमस का और क्रिसमस के दोबारा आने का मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। हालेलुया। मुझे अभी तो गया था। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ चलना, उसकी इच्छा में चलना एक आनंद की लाइफ है, एक अद्भुत लाइफ है ये। और हमारे साल ऐसे निकल जाते हैं। ऐसे नहीं है कि चीजें नहीं होती है, पर जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हो तो कोई भी तीर आप पे नहीं लगता, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करके रखता। लेकिन जब हम संसार में थे, कितनी चिंताएं, भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंताएं, कि हमारे फ्यूचर का क्या हो, कितना टेंशन और बोझ में, और एक एक दिन हमारा इतना बोझ के साथ निकलता था। लेकिन जब से हम प्रभु में आए, हर समय प्रभु का वचन हमें संभालता, हर समय परमेश्वर में आगे की ओर लेके जाता, हर समय परमेश्वर के साथ होने का एहसास हमें होता। एक नई लाइफ, हमारा फ्यूचर सेव है, और इस जीवन में प्रभु हमारे साथ है, हमें पता है हम कभी ना गिरेंगे, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। तो ये जो नया जन्म हमने पाया है
प्रभु में, ये नया जीवन, आप जानते हैं ये जीवन जो उसके पुत्र में था, वही जीवन, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर का जीवन अब तुम में है। अब ये जीवन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। ये अनंत काल का जीवन है जो शुरू हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। आज जो संसार के लोग हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट होती है, ओ बस बस जी बच्चों का ब्याह हो जाए, बस काम सेट हो जाए साडा, बस ऐदा हो जाए। ये एक शारीरिक व्यक्ति की स्टेटमेंट है जो सिर्फ संसार में शारीरिक होकर चल रहा है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति की स्टेटमेंट कभी ये नहीं हो। वो बोलेगा नहीं नहीं, असली परमेश्वर ने सानू कित्थों चक्या है, सानू कित्थों कड्डिया है, किन्नी बीमारियां च असीं पए सी, हुण इह जीवन साडा प्रभु लई है, असीं प्रभु दे लई जीना है, असीं प्रभु लई कुछ करना है। जिद्दां प्रभु ने सानू बचाया, प्रभु होरां नूं भी बचाए ते उस लई असीं काम करना है। होना ये आत्मिक व्यक्ति की स्टेटमेंट होगी। हमें गिरोह को संभाला है प्रभु, अब हमें इससे योग्य बनाए कि हम परमेश्वर लोगों को उठाएं प्रभु, और तेरा वचन तेरे राज्य के लिए कार्य करें। ये एक आत्मिक व्यक्ति की स्टेटमेंट है। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के राज्य के लिए जीना, अपने अनंत काल के लिए। अभी आप यहाँ पर खड़े हो, हाँ, बहुत सारी भीड़ नीचे है, हमें पता है ये सब नरक जाने वाली है, हमें पता चल गया, हमें क्या उनको निकालना। अब प्रभु के किंगडम के लिए जीते हैं, शारीरिक बन के नहीं, आत्मिक बनो, आत्मिक जिम्मेवारियों को समझो। प्रेरितों 2 उसका 40 से हम पढ़ते, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिनका उद्धार हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है वो ने अगुओं से, प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना, प्रभु की बुद्धि और समझ में बढ़ना। संसार का ज्ञान पाकर भी आप मूर्ख रह जाएंगे, लेकिन प्रभु का ज्ञान पाकर संसार का ना भी मिला हो तो भी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। संसार का ज्ञान आपको बुद्धिमान नहीं बनाता, परमेश्वर का ज्ञान आपको बुद्धिमान बनाता है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना, और ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे, जब हम शिक्षाओं को लेते, आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक शिक्षा, प्रेरितों से आत्मिक शिक्षा में बढ़ना। क्या चीजें थी, और संगति रखना, सब इकट्ठे संगति में बढ़ना। प्रेयर शुरू हुई है 3 दिन की, प्रेयर शुरू हुई है 1 हफ्ते की, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई है। मैं भी जाऊंगा प्रार्थना में, मैं भी संगति करूंगा। प्रभु ने कहा इस अंत के दिनों में, इब्रानी में लिखा है कि तू जैसे जैसे उस दिन को, उस भयानक दिन को नजदीक आते देखे, वैसे वैसे और भी संगति में बढ़ा करो। जैसे जैसे प्रभु का आगमन नजदीक है, हमें संगति में बढ़ना है। हालेलुया। तो क्या वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे? शिक्षा कैसे पाएंगे? जब वो संगति में आते थे। और रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ना भी क्या है? ये भी संगति के साथ जुड़ी हुई चीज है। जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। आप जानते हैं, आप अकेले प्रार्थना ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर आप संगति में आते हैं और आत्मा में चार्ज हो जाते हैं, फिर आप घर जाके भी प्रार्थना कर पाते हैं। लेकिन अगर आप संगति में नहीं हो और आपको लग रहा है कि आप तो प्रार्थना कर लेंगे, कभी नहीं होगी। वो आग जो संगति में हमारे अंदर आती है, वही जलती रहती है और हम प्रार्थना कर पाते हैं। अधिक से अधिक प्रार्थना संगति में रह के। हालेलुया। तो क्या शिक्षा पाना? 4 चीजें यहां पर। प्रेरितों से शिक्षा पाना, समझ आ रही है? प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखने। आज लोग क्या है, YouTube और उस पे, हाँ हमने वचन देख लिया। आपने वचन तो सुन लिया,
पर वचन पे चलने वाला एग्जाम्पल तो कोई नहीं है आपके पास। समझ रहे? आप सुन के, सिर्फ सुन के नहीं, लेकिन जब आप किसी को चलते हुए देखते हो प्रभु के वचन पे, तभी आप चल सकते हो। पौलुस ने कहा तू मेरा अनुकरण कर। इसलिए वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, उसके लिए वो संगति में जाना, फिर प्रभु भोज और फिर प्रार्थना में लौलीन, ये 4 चीजों में वो बढ़ते हैं। और यही इस चर्च की नींव है। अगर आप देखें तो टीचिंग, प्रीचिंग, वचन की शिक्षा और उसपे उसको प्रैक्टिकल कैसे जीना है, रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लौलीन रहना। आपको वचन से बाहर शैतान लेके जाता है कि उसको पता है कि यहाँ से मैं इसको पकड़ सकता हूँ। हमें वचन में रहना है। प्रेरितों 14 में एक वचन लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव पर चल, सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। ये क्या था? वो व्यक्ति संगति में आया। आज जितनी भी गवाहियां यहाँ पर हैं, वो कैसे बनी? जब लोग संगति में आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, वो संगति में आया और उसने वचन को ध्यान से सुना और उसके अंदर विश्वास आया। और जैसे ही विश्वास आया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। आमीन, उसकी गवाही बन गई। हालेलुया। तो ये जितनी भी टेस्टमनी बनती है, ये कैसे बनती है? संगति में आने से। आप क्या करते हो? किसी को वचन सुनाते हो और संगति में जैसे ही उसको लेके आते हो, प्रभु की सामर्थ छूती है और व्यक्ति डिलीवर होता है। हालेलुया। और शैतान को अब जानते, जो चीजें परमेश्वर ने बोली हैं, शैतान किसी चीज के खिलाफ काम नहीं करेगा, सिर्फ वो परमेश्वर की कमांडमेंट के खिलाफ काम करता है। प्रभु ने कहा है तू संगति में पढ़, शैतान तुम्हें संगति से दूर करेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये जब उनके जीवन में वो 12 साल के रोग, 20 साल के रोग, गांठें चली गई, कैंसर दूर हो गए, उसके बाद उनको लगता है ये मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं चर्च जाऊं ना जाऊं, मैं कुछ करूं ना करूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, जब तक कि दोबारा अटैक उसके ऊपर नहीं होता। वो व्यक्ति क्या है, फिर उसको लगता है ये तो सिर्फ अपने आप से हो गया। वो अपने दिमाग का, बुद्धि का सहारा लेने लगता है, विश्वास से हट जाता है। और फिर से थोड़े दिन तो लगता है क्योंकि प्रभु की दी हुई आशीष है, और फिर धीरे 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 शैतान की एंट्री होती है और वो चीजें फिर से ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए संगति, कितने सारे लोगों की मैंने गवाहियां सुनी है, दोबारा आए संगति में। फिर वो लोग, शैतान क्यों लेके जाना चाहता है? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? वो संगति में तुम और ज्यादा संगति में बढ़ो। संगति में आपकी प्रोटेक्शन है। हाँ, एक दुष्ट आत्मा आपके पीछे है, जैसे ही आप चर्च में आते हैं उसकी फायर हो जाती है। हाँ, वो चल जाता है। आमीन। आप जानते, शैतान ही है हर चीज के पीछे। वो आपको फोर्स करता है कि आप ना जाएं, आपको बहुत सारे लालच दिखाता है, बहुत सारी चीजें, फायदे दिखाता है, और उसको वो कहता है कि नहीं, संगति में क्या है, ये देख, ये तेरा कितना बेनिफिट हो रहा है इस जगह पे। वो बहुत सारे लालच, लोभ हमारे सामने रखता है ताकि हम उस संगति में ना जाएं। और जैसे ही फिर भी हम अगर फोर्सफुली आ जाते हैं, फिर उसी दिन वो व्यक्ति वचन सुनता है, उसके अंदर कार्य करता है परमेश्वर, और एकदम से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो व्यक्ति फिर से ट्रैक पे चलने लगता है। परमेश्वर की संगति, पवित्र आत्मा की संगति। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सब, जब हम सब परमेश्वर के सन्स डॉटर यहाँ पे इकट्ठा है, प्रभु के बेटे बेटियां, प्रभु खुद मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। यहाँ पे भी लिखा है, इब्रानियों 10 उसका 25 पढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े और एक दूसरे को समझाते रहे। नहीं भाई, ठंडे का काम नहीं चलेगा, नहीं नहीं, ये आज्ञा नहीं तोड़नी प्रभु की, चल प्रभु की संगति में। आप नहीं, क्यों नहीं आ रहे? आप
है ना, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं, एक दूसरे से सवाल, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को आत्मिक रूप से बढ़ाना। हमें किसी का ठोकर का नहीं, किसी की आशीष का कारण बनना है। तो हमने ये चीजें नोट डाउन करनी है। यही परमेश्वर की कलीसिया की नींव है। जब 3000 लोग उसमें मिले, बाइबल क्या कहती है? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, से हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 12 भी पढ़ेंगे हम। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर के परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हमें परमेश्वर के किंगडम में पार्टनर बनना है। देखो, अभी हम बहुत सारी टेस्टमनियों को सुन रहे थे। मैंने इतनी मेडिसिन ली, इतने टेस्ट कराए, 12 साल से मैं इस बीमारी में था, इतने सालों से मैं ये चीजें कर रहा था। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज से छुड़ाया, आजाद किया, बरकत दी, आशीषित किया। हमें परमेश्वर के कामों में क्या लिखा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए। जानते हैं क्या इच्छा है परमेश्वर की? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जिससे क्यों दे सकता है, क्यों देना चाहता है प्रभु? जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारी आवश्यकताएं तो पूरी हो, पर प्रभु तुम्हें अनुग्रह देना चाहता है कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास हर समय सब कुछ हो। भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ हो। हमें परमेश्वर के किंगडम में, उसके कामों के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य का पार्टनर बन। प्रभु के बहुत सारे कार्य भवन में होते हैं। हम क्या है? इस परिवार का एक हिस्सा है। हम एक कलीसिया है, और कलीसिया के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी परमेश्वर के किंगडम के लिए है, प्रभु के राज्य के लिए है। हम अपने घर में राशन लेके आते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, अपने बच्चों की फीस भरते हैं, अपनी सारी कपड़े खरीदते हैं, जरूरतें हमारी पूरी होती है। वो क्या है? हम सोचते हैं ये मेरा, सिर्फ मेरा इतना है, लेकिन नहीं। अब हम, बाइबल क्या कहती है? हम कहाँ के नागरिक हैं? हम इस धरती के नहीं, पर हम स्वर्ग के नागरिक हैं। और जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो परमेश्वर का राज्य जब इस धरती पर बढ़ रहा है, प्रभु का किंगडम जब बढ़ रहा है, रूहें बचाई जा रही है, सुसमाचार का कार्य हो रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने पिता के किंगडम के लिए कुछ बोएं, पार्टनर बने। प्रभु ये मेरा भाग आपके किंगडम के लिए। अभी हमारा 3000 से 4000 बिल आ जाता है, हम बढ़ते हैं। हमारे बच्चों की फीस बढ़ गई 20%, हम भरते हैं। समझ रहे? चीजें महंगी हो गई, हम खरीदते हैं। बीमारी आ गई, कितना पैसा, कितने टेस्ट डॉक्टर जो लिख के देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के, प्रभु की ये इच्छा है, और आगे क्या लिखा है यहाँ पे 12 में? क्योंकि इस सेवा के द्वारा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। अब बहुत सारी विडोस हैं, है ना, जो बहनों को राशन प्रोवाइड किया, अब वो कितना खा के कितना धन्यवाद प्रभु का प्रार्थना करती हैं। और वो कलीसिया के लिए, जिन लोगों से, जहां से आया, उनके लिए प्रार्थनाएं करती हैं। आप समझ रहे हैं? वो धन्यवाद जब परमेश्वर के पास पहुंचता है, प्रभु आपके बीच को और फलवंत करता है। हालेलुया। कलीसिया की कितनी सारी जरूरतें हैं। अभी जब आप देख रहे हैं यहाँ पे मीडिया का सामान है, एक कैमरा 3-3 लाख रुपए का। आज लोग ऑनलाइन देख पा रहे हैं मीटिंग्स को। कितने सारे सिस्टम है, कितने बिल्डिंग प्रोजेक्ट, और भी शेड डलना है। हर मंथ
लाखों रुपए के खर्चे जो मंथली खर्चे हैं कलीसिया के, हर बार किसी ना किसी टीम को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अभी सुसमाचार है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के सिर्फ सुसमाचार के जो पैम्पलेट छपने हैं, चीजें होनी है, समझ रहे हैं? तो हर एक चीज के लिए हमें क्या करना है? प्रभु के किंगडम का आप शुरुआत करो। आप मेरे पास ज्यादा नहीं, मैं नहीं बन सकता, नहीं, आप 1000 रुपए से शुरू करो, आप 2000 से शुरू करो, आप 3000 से शुरू करो, आप 5000 से शुरू करो, लेकिन कुछ भी शुरू करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के किंगडम का पार्टनर बनूंगा। आपको नहीं पता, हमारे पास 99,000 है। आपको पता है कैमरा आ रहा है 1 लाख का, आपका वो 1000 जब उसमें जाएगा वो काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहती जितना भी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकता हूं परमेश्वर के किंगडम के लिए, जो भी, लेकिन हम सबको परमेश्वर के राज्य के पार्टनर बने। किसके? परमेश्वर के राज्य का पार्टनर बने। आप देखेंगे, आप फर्क देखेंगे इस साल अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने आप को बढ़ता हुआ। जब आप बढ़ोगे 1 साल बाद, ऐसा नहीं जब आप पार्टनर बनोगे प्रभु आपको बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, आपको अपनी पार्टनरशिप भी बढ़ानी भी। हाँ, आज सिर्फ मैं 10,000 कमाता हूँ, ठीक है, मैं ये टाइथ के अलावा है, याद रख, टाइथ परमेश्वर का है, समझ रहे? दशमांश जो है वो ऑलरेडी प्रभु का है। ये टाइथ के अलावा जो हम पार्टनरशिप करेंगे, आप कितने के भी करें, और उसके बाद आप देखें जब प्रभु आपको बढ़ाए, 15 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, आपने उसी रीति से अपनी पार्टनरशिप को भी बढ़ाना। हम एक बीज बोते हैं खेत पे, सोच करो आपने एक बीज बोया, घिया का एक बीज बोया, कितनी सारी घियां उसमें से निकलती हैं, और फिर उन्हीं के बीजों में से और कितनी सारी। तो ये बीज की सामर्थ्य है। पीछे से एक खोज हुई कहीं, बहुत इजराइल में, शायद इजिप्ट से बहुत साल पुराने खुदाई में सीड मिले, सीड 5000 साल पुराने सीड उस खुदाई में मिले जो सुरक्षित थे। और कहते वैज्ञानिकों ने जब उस सीड को अपनी रीति से कि उसको दोबारा उगाया, 5000 साल बाद वो सीड पनप गए और बहुत ही अच्छी, वो ओरिजिनल सीड जो थे उनके द्वारा वो फलवंत हुए। बीज की सामर्थ्य आज आप बो रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली पुस्तें, हाँ, कितना ब्लेस हो सकती है। तो कभी ना सोचें कि मेरे पास तो पहले से ही कम है, कम ही रहेगा हमेशा, घटी में ही रहोगे। अपने कम में से प्रभु ने क्या बोला? देखो, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे लाखों लोग बो रहे थे, और एक औरत विधवा जिसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने, सबने अपनी बहुतायत में से बोया, पर उस विधवा ने अपनी 2 दमड़ियां बोई। प्रभु ने क्या बोला? इसने ज्यादा बोया है। तो प्रभु आपकी घटी में बोना देखता है, और परमेश्वर जानता है। इसलिए कभी अपने आप को कम ना समझे। परमेश्वर आप किस रीति से बो रहे हैं, कितनी कठिनाई से बो रहे हैं, परमेश्वर देखता है, और वही चीजें हैं जो परमेश्वर को हिलाती हैं आपको बढ़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर अपने लॉ से बंधा हुआ है, परमेश्वर अपने नियम से बंधा हुआ है। उसने कहा मैं अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व देता हूं। यहाँ पर आप इमोशनली बातें करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आपको उसका हिस्सा बनना है जो परमेश्वर कह रहा है। प्रभु जब अपने वचन से, आप कर रहे हो, परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? वो बोलता मैं अपने वचन से बंधा हूं, तू कर रहा है तो मेरा करना बनता ही बनता है। तू दशमांश दे रहा है, मैं आकाश के झरोके खोलूंगा ही खोलूंगा। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। बोना और काटने का जो नियम है वो बातों से नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं ये चीजें हो जाएंगी, नहीं। उसके लिए एक नियम है परमेश्वर की किताब में कि उसको
बोना है। आप धन, आप क्या, आपने घिया बोई घिया आई, हाँ? आपने साग सरसों बोई साग आया उसका। अब जो भी बोते हैं वही काटते हैं। आपने गेहूं बोई गेहूं काटी। आप धन बो रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप क्या बो रहे हैं, लेकिन आप बो रहे हैं तो आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि फसल आएगी। आपने खेत में बोई नहीं कनक और आप कह रहे प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, आ जाएगी फसल? बोलो, आप 24 घंटे घुटने टेक के रखो, फसल आ जाएगी? क्यों? वो एक नियम है। धरती को आपको देना है पहले, फिर वो धरती आपको देगी। परमेश्वर का नियम है। अब परमेश्वर के राज्य में बोगे तो वो वापस आएगा। और कई फोल्ड में बोते हम कितना है, थोड़ा सा, लेकिन वापस कितना पाते हैं, 1000 गुना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो ये नियम है परमेश्वर का। तो हमने आपके टाइट वो अलग है, उसके अलावा परमेश्वर के राज्य की पार्टनरशिप लेना। हाँ, मैं सुसमाचार का हिस्सा बनूंगा, हाँ मैं परमेश्वर की इस चीज का हिस्सा बनूंगा। जब भी आप जो प्रेयर करते हैं, आधा घंटा देशों के लिए, दासों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आपने जब भी चर्च में जो प्रार्थनाएं होती हैं उसका हिस्सा बनना। आपको पता नहीं प्रार्थनाएं क्या कर सकती है। बाइबल कहती है जब एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से पानी बरसा। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। अभी जितनी भी गवाहियां बनी हैं वो किससे बनी हैं? प्रार्थना से। गांठें जा रही हैं, कैंसर निकल रहे हैं, रसोलियां निकल रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, लकवे के रोगी, किससे? इसका मतलब प्रार्थना सामर्थ्य है। हमें प्रार्थना करनी ही है। अगर मैं प्रार्थना के द्वारा चंगा हुआ तो प्रार्थना के द्वारा मेरा घर आना भी चंगा होगा, मेरे पड़ोसी भी चंगे होंगे। कलीसिया के साथ एक मन होके रात को 2.5 घंटे की प्रार्थना आती है डेली, 3 बजे से 5:30 बजे तक ये प्रार्थना होती है, उसका हिस्सा बने। आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है, उस प्रार्थना का हिस्सा बने। आप प्रार्थना करना सीखोगे। प्रार्थना में जब आप जाके सहभागी होके प्रार्थना में, परमेश्वर आपकी इकट्ठी प्रार्थना है। अभी देखो, एक चीज को हटाने के लिए, अभी मुझे इसको हटाना है तो ठीक है, एक जने की प्रार्थना भी चल जाएगी, हाँ इसको उठाना है। लेकिन अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे कितने लोग चाहिए? 2 लोग कम से कम चाहिए, हाँ। तो हम जब बड़ी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, बड़ी चीजों के लिए, तो हमें क्या करें? जोर भी ज्यादा चाहिए। तो जब हम इकट्ठे होकर किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीजें क्या होंगी? जल्दी उसका आंसर हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है। इस अंतिम समय में प्रार्थना की सामर्थ्य ही है जो आपको, आपके घरानों को बचा के रखेगी। हालेलुया। तो प्रार्थना का हिस्सा बनिए। रात की प्रार्थना, दिन की प्रार्थना, जो प्रेयर्स 40 दिन की प्रार्थना, 21 दिन की, 7 दिन की आपको चर्च में प्रेयर होती है, हिस्सा बनो प्रेयर्स का। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।